शौनकादि ऋषि इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि प्रभु आपने बिलपत्र का महात्म्य बताया बड़ा सूक्ष्म तरीके से, रुद्राक्ष के बारे में बताया, अब ये बताएं कि इस भस्म का महत्व क्या है, मस्तक पर भस्म क्यों लगाते हैं, क्यों लगानी चाहिए, क्या ताकत है। सूत जी बताते हैं कि भस्म का प्रतीक संबंध जो है वो शिव से है। जिस भक्त के माथे पर भस्मी का अगर त्रिपुंड लगा होता है तो उसे यमराज भी सपने में नहीं सता सकते, सपने में भी नहीं आ सकते। बात एक समय की है कि एक पति पत्नी दोनों ने गृहस्थ आश्रम छोड़ करके यानी संन्यास ले लिया, संन्यास आश्रम में रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ध्यान से सुनना, बड़े काम की कथा है। उनके कोई संतान नहीं थी तो कहते हैं सन्यासी भी अगर अपने गृहस्थ पत्नी के साथ में होते हैं तो वो गृहस्थ जैसा ही होता है। और बालकों को देखती माए तो कहते मन में करुणा आ जाती है। और सबसे बड़ा कलंक स्त्री के लिए है बांझपन का होना। वो सब दुख सह सकती है, कष्ट सह सकती है, लेकिन ये बांझ होने का जो ताना है ना वो नहीं सह सकती। और सांसारिक आस पड़ोसी जानकर चाहे कितना भी खास हो वो इस तानों को दिए हुए नहीं मान सकते। किसी की बहू के अगर बालक ना हो तो स्वयं सासी कहने लग जाती है, बोले एक काम कर बढ़वा दे, एक तो छोड़ दूसरों ब्याह कर ले, हम तो अपने बेटा का दूसरा विवाह करेंगे। कहती है कि नहीं कहती है? ऐसी गलत भ्रांति लेकर के बैठी। वो तो आपके घर कुल में यानी आपके घर में आई आपके वंश वृद्धि के लिए लक्ष्मी बन करके आती है। अब उनका क्या दोष है कि बालक नहीं हो रहे। लोग ताना मारते न जाने कैसा कैसा मारते, सहन नहीं होता। यहाँ तक कि इस समाज में ऐसी भ्रांति पड़ी हुई है कि जिसके अगर बालक ना हो सुबह सुबह अगर वो दिख जाए तो लोग थूकते हैं, पता नहीं कैसा दिन निकलेगा, आज इसका मुंह देखेंगे। अब उस बेचारे की क्या गलती है? ऐसे उन पति पत्नी का हिसाब था। तो कहते जब परेशान हो गए ना ये तानों को सुन सुन करके, और जितने भी संत विद्वान भगवान के भगत हैं सब कहते हैं कि जब संसार से मन भर जाए ना, जब संसार ठुकरा देता है तो उसे भोलेनाथ अपनाता है। उनके मन में आया, बोले छोड़ो जो हो रहा है वो होने दो, चलो भोलेनाथ से जाकर के इस दुख को रोने। हम क्या करते हैं जीवन में, अगर हमको कोई दुख होता है ना हम अपने नाते रिश्तेदार आस पड़ोसियों से रोते हैं, हमको ये दुख है, ये दुख है, ये समस्या है, इतना कर्जा हो गया। तो एक बात बताऊं, ये आस पड़ोसी नाते चाहे कितने भी खास हो आपके, ये आपके मुंह पर जी हजूर जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपसे पीठ फिरते ही आपका हंसी मजाक होगा। कोई नाते रिश्तेदार आपके दुख को कम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आपके पास चाहे कितना भी कर्जा है, ऐसा कोई रिश्तेदार है कि जिसने उसका कर्जा दिया हुआ, जिसने दुख रोया? हम गलत करते हैं। इन सांसारिक लोगों से रोने की बजाय आप एक नियम बना लो कि जीवन में कोई दुख आता है इससे जाकर के रोइए, भोलेनाथ से जाकर के रोइए। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके हाथ में ये धन और दुख मिटाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन रास्ता ऐसा बनाएगा कि आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल हल हो करेगा। यही जरिया चाहे दिखने के लिए कुछ भी। जब संसार के लोगों से मन भर जाए, क्योंकि दुख के दिनों में कोई सांसारिक रिश्तेदार काम नहीं आते, ये काम मेरे तो भैया खूब आता है, और जो इसको मानते हैं उसको भी खूब आता है। आपके आया हो या ना आया हो वो हमको पता है। मेरे दुख के दिनों में वो
जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोली शंकर भगवान जय हो। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता खुलता है, वो है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की ओर। इसके ओर वो रास्ते पर आ जाओ तो संसार के सारे जो बंधन होते हैं वो सारे खुल जाते हैं। वो पति पत्नी दोनों जो इस ताने से परेशान थे ना, बांझ शब्द की, भोलेनाथ की आराधना की, कहते हैं जरा से आराधना से भोलेनाथ प्रसन्न, क्योंकि एक ऐसा देव है ये चाहे तो एक पल में ही रीझ जाए। एक लोटा जल दूध घी जो पड़े आक धतूरा भांग। हाँ, भांग से ध्यान आया, कहते हैं आजकल नई जनरेशन में बड़ी फफूंद चल रही है गांजे भांग की। गांजा पीना, भांग पीना, ज्यादातर लोग इनसे कहो कि भैया गांजा मत पिया करो, भांग मत पिया करो, ये गलत चीज है। तो पता है क्या कहते हैं, अरे गलत कैसे हो जाएगी, ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, भोलेनाथ की बूटी है। लेकिन सत्यता बताओ, शिव महापुराण के अंतर्गत 24,000 श्लोक है और एक श्लोक का गुरु द्वारा मैंने गहन अध्ययन किया हुआ है, जो एक श्लोक को समझने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। लेकिन कोई ऐसा वर्णन नहीं आया कि कहीं भी लिखा हो कि भोलेनाथ ने भांग पी या गांजा पिया हो, कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, इसे अर्पण करवाया था, ये समुद्र मंथन के अंदर ही निकली थी। ये अवगुण की चीज, भोलेनाथ तो कल्याणकारी हैं, जगत कल्याणकारी हैं भोलेनाथ। विष भी निकला था उसमें, अवगुण की जितनी वस्तुएं थी ना, संसार पर, संसारिक लोगों पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े, मेरे पुत्रों पर इसका कोई अवगुण ना आए, इसलिए उसे अपने ऊपर अर्पण करवाया। सांप बिच्छू इत्यादि रास्ते में चले तो लोग मार देते हैं उसे, भोलेनाथ के पास में पहुंचे, बाबा हम तो बनाया ही क्यों, जब लोग इस पर इस तरीके से हमसे द्वेष रखते हैं, बैर रखते हैं। भोलेनाथ ने कहा, बोले तुम चिंता क्यों करते, मेरे पास रहिए, मेरे पास रहिए। बोले आपके पास कहा, बोले जहाँ आपको उचित लगे जगह, कहीं भी रहिए, ये कैलाश तुम्हारा, मैं तुम्हारा। तो जब मैं कह दिया भोलेनाथ ने, तो कौन कैलाश में रुके। सर्प तो छूटे गले में निकल लिया, कोई सिर पे पहुंच लिया, बालों में लटक गया, जिसकी जहां जगह बनी बिच्छू छूटे पूरे शरीर पे गए, कहीं व्यवस्था नहीं बड़ी, जटाओं में घुस गए। जो कातर होती है लंबी लंबी कानों से लटक गई, बोले यही आनंद आया। भांग धतूरा इत्यादि ये जहरीली विषैली चीजें, इनको सबको अर्पण कराया था, ना कि भक्षण किया था। और लोग कहते हैं भगवान का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है। अरे इतने बड़े महादेव के भक्त तो हो आप, महादेव का प्रसाद ग्रहण करने का इतना ही शौक है, तो महादेव ने तो जहर भी पिया था, एक बूंद लेकर के देख लो, पता चल जाएगा कितने बड़े भक्त हैं। खाली पीली भगवान को बदनाम करते हैं, महादेव को बदनाम करते हैं। अगर चलो मान लिया कि महादेव का प्रसाद है, आपने ग्रहण किया, अच्छी बात है, लेकिन ये अवगुण की ही चीज क्यों ग्रहण किया आपने, अवगुण वाली बातें क्यों की। भगवान ने तो एक से एक लीला, मर्यादा रखने वाली लीला स्थापित की है। देखो प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा रखने के लिए, बाप का वचन रखने के लिए क्या किया, भक्तों की मर्यादा रखने के लिए क्या किया, एक से एक प्रमाण पर है। लेकिन कहते हैं रामचरितमानस माता पिता की सेवा करना सिखाती है, मर्यादा सिखाती है, लेकिन उसमें से तो कोई ग्रहण नहीं करता। कोई अच्छी बात है उसे तो कोई ग्रहण नहीं करता। ये गांजा भांग इत्यादि इन्हीं को क्यों, ये संसार है, यहाँ भलाई का आदर नहीं है।
अगर कोई अच्छा कार्य करे, किसी को अगर दूध आप कितना भी पिला दो, आपका कभी नाम नहीं होगा कि फलाने ने दूध पिलाया। और आजकल जो चल रहा है ना दूसरा वाला दूध, उसका एक ढक्कन ही पिला दो, जिसे पार्टी कहते हैं आज लोग बाग, उसके बिना पार्टी नहीं होती। एक ढक्कन पिला दो, साहब मरेगा जब तक गाएगा फलाने आदमी ने पिलाया था प्रसाद। हाँ, समझने वाले समझ रहे होंगे किसकी कह रहा हूं। तो ये संसार है। इधर जब उन्होंने आराधना की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। अगर ये रीझ जाए एक लोटा जल से इनको कोई मना सकता है। और देने से पहले सोचते भी नहीं कि मेरे भगत ने क्या मांगा। ऐसे ऐसे वरदान मांगने भगत वाले भगत हुए कि जितने भी राक्षस थे ना, राक्षस प्रवृत्ति के कैसे लोग होते हैं कि मेहनत करना नहीं चाहिए, बैठे बैठाए सब आ जाए। वो स्कीमों के सहारे जीते हैं, कमाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। राक्षसों ने देखा कि अगर हम नारायण की आराधना करें तो पता नहीं नारायण तो प्रसन्न हो, क्योंकि नारायण तो ऐसे थे, ठोक बजा करके देख लेते कि हाँ समर्पित है कि नहीं, जब जाकर के दर्शन देते थे। और वरदान देने में भी सोच समझ के वरदान देते थे। और बाबा बता भगत क्या चाहिए, बोले ये चाहिए तथास्तु। एक भगत तो ऐसा हुआ, पूछो मत बाबा वरदान, हम बता क्या चाहिए, बोले जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, बोले तथास्तु। बाबा चलने लगे, भगत बोला बाबा कहाँ चले, बोले दे दिया वरदान चलूं। बोले मैं कैसे मान लूं कि ये वरदान तुम्हारा काम करता है, मैंने जो वरदान मांगा। बोले तूने मांगा क्या, बोले जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो बोले बिल्कुल करेगा, तथास्तु कह तो दिया। बोले मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो चेक करूंगा। बाबा ने कहा कर ले भैया, और क्या किया जाए। ओरिजिनल माल वाले जो होते हैं वो दावे के साथ में कहते हैं भाई बिल्कुल टेस्टिंग कर ले, करा ले। बोले ना, तो बोले ठीक है करा ले, कर ले तेरी चेकिंग, क्या करेगा। बोले आजा बाबा तुम्हारे ऊपर ही रख के देखो। बाबा आगे आगे भगत पीछे पीछे, ऐसे भगत हुए। उन पति पत्नी ने आराधना की, बाबा प्रसन्न। बाबा से कहा, बोले बाबा पुत्र चाहिए, पुत्र नहीं है, संतान हो जाए, संतान हो जाए। बाबा ने कहा देखो भैया तुम्हारे संतान तो नहीं है। पहली बार बाबा ने किसी से कहा, बोले तुम्हारे जीवन में संतान नहीं है। कहते हैं पति पत्नी दोनों उदास हो गए। जब भोलेनाथ ने कहा, बोले भैया तुम्हारे जीवन में संतान नहीं है, दोनों पति पत्नी दोनों उदास हो गए। पत्नी बोली बाबा क्यों नहीं है, जो आपके सहारे है, आखिरी उम्मीद आपको, और आप ही कह रहे हो संतान नहीं। बोले आपके भाग्य में ही नहीं है, कैसे। तो बोले बाबा हम कुछ नहीं जानते और हमारी आस टूटनी नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है आपके संतान हो जाएगी, लेकिन संतान जो होगी वो केवल 12 वर्ष तक आपके साथ रहेगी, फिर चली जाएगी। यानी आपको पुत्र होगा, उसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। बोले ठीक है, कम से कम बांझ शब्द तो मिटेगा। ठीक है बाबा हमको स्वीकार है। बाबा तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। संतान हुई, बड़ी सुंदर संतान, और उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। और ऐसा बालक था, उसको
उसका मस्तिष्क इतना तीव्र था कि 5 वर्ष की उम्र में उसने सब कुछ अध्ययन कर लिया। माता पिता बड़े आनंद से रहते हैं, बेटे को देखते हैं आंगन में खेलता, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। आपस में चर्चा भी कर लेते हैं कि देखो भोलेनाथ ने ये कह दिया कि हमारे नसीब में संतान नहीं है, भाग्य में नहीं है। उस भाग्य की विधि को मिटा करके बाबा ने देखो पुत्र दिया। एक दिन जब ये बात कर रहे थे तो मार्कंडे की उम्र हो गई 7 वर्ष की। पत्नी की आंखों से आंसू निकलने लगे। पति जो बोले आप क्यों रो रही हो? बोले स्वामी एक बात कहूं, इससे ज्यादा मोह रखना गलत है। क्यों, क्या हुआ? अभी तो अच्छे खासे थे तुम। मैंने सुना है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मोह रखते हैं, वही हमको दुखदाई बनता है हमारे लिए और हमको छोड़ करके चला जाता है। तो कैसी बात कर रहे हो पागल, ये हमको कहाँ छोड़ने वाला है? स्वामी भूलो मत, बाबा ने केवल 12 वर्ष के लिए दिया है हमारे साथ। इसकी उम्र 12 साल की है। आज हम खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन ये मर जाएगा। क्या आपने सोचा है कि हम इसके बिना कैसे रहेंगे? इससे ज्यादा मोह मत करो। कहते उस दिन से उनको चिंता सताने लगी और चिंता चिता के समान हो जाती है। चिंता में व्यक्ति चाहे कैसा भी खाए पिए, यानी बिना बीमार व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, थक जाता है। चिंता चिता के समान बताई गई है। स्थिति ये हुई कि जैसे दिन उसके 12 वर्ष के करीब आने लगे, पिता और मैया दोनों बिल्कुल सिंगल हो गए। एक दिन मार्कंडेय ने देखा, बोले घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी माँ और बाबा को हुआ क्या है, दोनों सूखते जा रहे हैं, क्या कारण है? एक दिन दोनों को बिठाया, उनके चरणों में बैठे मार्कंडेय और दोनों के हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रख लिए और बोले माँ कसम है आपको हमारी और बाबा आपको, सत्य बताना आपको कौन सी ऐसी चिंता सता रही है जो आप दिन ब दिन दुबले होते हैं? इतना का फिर आंसू निकल बैठे दोनों और कहते हैं मार्कंडेय को उठा करके और सीने से लगा करके दोनों हिलकियां भर भर के रोते। कहते हैं जो माँ का प्रेम होता है ना, ये माँ का प्रेम साथ बनावटी नहीं होता। माँ और बेटे का रिश्ता, सांसारिक के जितने भी रिश्ते हैं हो सकता है उनमें गंध हो सकती है स्वार्थ की, लेकिन माँ और पुत्र का एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। माँ और पुत्र बेटे का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई गंध नहीं होती, स्वार्थ की कोई मतलब नहीं है। माता अपने बेटे को इस तरीके से पालती पोसती है कि उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। जैसे माँ पालन पोषण करती है और बुढ़ापे में जाकर के उसी माँ को ठोकर लगा दी जाती है, हर अवगुणों से बचाने की कोशिश करती है, लाख गलतियों को क्षमा करती है। बेटे का विवाह हो जाता है, नौकरी लग जाती है, साथ नौकरी पर रहता है। कभी बेटा नौकरी दूर देश में कर रहा हो, फोन आता है माँ के पास में बहुत दिनों के बाद में, बोले माँ मुझे छुट्टी मिली है, मैं घर आया हूँ। तो पता है इस बात सुन करके माँ की को कहते माँ खुशी नहीं समाती, उसे खुशी को शब्दों में रोया नहीं जा सकता। प्रसन्न होकर के पत्नी के पास में जाती है, ले बेटा आ रहा है, बात कर ले। बेटा पूछता है बता मैं आ रहा हूँ, छुट्टी मिली है तेरे लिए क्या लाया हूँ? पत्नी बता देती है मेरे लिए गहने ले आना, साड़ी ले आना, वो ले आना। बहन के पास कौन जाता है, बहन भी बता देती है मुझे ये चाहिए, भाई भी बता देता है। लेकिन प्रलय तो सब उस समय आती है जब लौट करके फोन माँ के कान पर दोबारा आता है।
माँ मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर के आऊं? पता ना क्या कहती है कि तू आजा, अगर तू आ जाएगा ना बेटा तो मुझे संसार की सारी दौलत मिल जाएगी। सांसारिक के रिश्ते जेब की ओर देखते हैं और माँ का जो रिश्ता है वो केवल पेट की ओर देखता है और कहते हैं हाँ तू आ रहा है बेटा, ये बता तू खाएगा क्या? जो तू खाएगा ना वो मैं तेरे लिए बना करके रखूंगी। किसी ने नहीं पूछा पेट के लिए, खाने के लिए सबने काम बताया और माँ क्या कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ जाएगा संसार की सारी वस्तु मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, तू खाएगा क्या? कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। माँ के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। मार्कंडे को हृदय से लगा करके हिलकी भर भर के रोती है माँ और पिता। माँ की ममता खान बताई गई है, ममता की खान बताई गई है, लेकिन साहब सत्यता यह है कि पिता का भी जीवन में साया कम नहीं होता, उसका प्रेम झलकता नहीं है। लेकिन कहते हैं बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों के लिए खुद कैसी भी स्थिति हो उसमें रह लेगा, लेकिन बच्चों को खुश रखने का प्रयत्न करेगा। उनसे जाकर के पता लगाइए कि पिता का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है, जिनके पिता नहीं होते उनसे जाकर के पता करिए कि पिता का महत्व क्या होता है। दोनों माँ और पिता मार्कंडे से लिपट लिपट करके रोते। मार्कंडे बोले पिताजी 1 मिनट छोड़ो, अपने आप को जैसे तैसे छुड़ाया, दोनों के आंसू पोंछे, बोले आपको कसम है बताओ तो बात है क्या, तुम क्यों रो रहे हो और क्यों इस तरीके से दुबले पतले दिन ब दिन बहुत जा रहे हैं, बात तो बताइए। जब उन्होंने बताया रोते हुए कि बेटा हमारे कोई संतान नहीं थी और हमने भोलेनाथ से आपको मांगा, लेकिन आप केवल 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के बाद में हमको छोड़ करके चले जाओगे। पहले तो दुखता की संतान नहीं है, हम तो लालच तेरे बिना हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हम तेरे बिना रहेंगे कैसे? मार्कंडेय ऋषि बोले आप पहले तो बिल्कुल शांत हो जाइए, ये बताओ कि मैं कितने वर्ष के लिए हूँ? बोले 12 वर्ष के लिए। और 12 वर्ष के लिए तो बाबा ने दिया है तुझे, बाबा ने तो साफ मना कर दिया कि तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं। बोले संतान भाग्य में थी नहीं, फिर भी बाबा ने मुझे दे दिया आपके लिए 12 वर्ष के लिए। बोले हाँ। तो बोले अब आपके साथ मैं 11 वर्ष तक रहूंगा। बोले कैसी बात करता है लाला, 1 साल और कम कर रहा है। बोले बात सुनो पहले, 11 वर्ष तक आपके पास रहूंगा, 12वीं वर्ष में मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं फिर आऊंगा और उसके बाद मैं फिर कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैया बोली क्यों बेटा, ऐसा क्यों? बोले जाऊंगा उसी बाबा के पास में जिससे तुमने मुझे मांगा। जब तुम्हारे नसीब में संतान नहीं थी, संतान आपको दी, और अब मैं 12 वर्ष के लिए उससे जाकर के मांगूंगा तो बाबा उम्र भी देगा, इतना मुझे भरोसा है। और भरोसा कभी भी किसी का बाबा कभी टूटने नहीं देता, करके तो देखो एक बार। मार्कंडेय ऋषि 12वें वर्ष में निकल जाते हैं एकांतवास में और जाकर के अपना आसन लगाते हैं और भोलेनाथ का ध्यान करते करते कहते हैं अपनी जिह्वा से एक मंत्र का, यानी उनके स्वतः मंत्र निकलता है एक जिह्वा से, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। कहते ये मंत्र निकला और इसकी स्वर लहरी ऐसी निकले तरंगों की तरह, कहते उसका 1.25 लाख जाप कर दिया बैठे बैठे।
1 वर्ष में वो पूर्ण कर पाए ऐसे कार्य को 1.25 लाख करने में। कहते हैं 12 वर्ष पूर्ण हुई, मार्कंडेय ऋषि वहीं बैठे हैं, 1.25 लाख से भी ऊपर कर दिया उसको। एक ही आसन से यमराज आए लेने के लिए, यमराज मार्कंडेय को लेने के लिए आए और गले में पट्टा डाला। भाई साहब क्यों डरा रहे हो, क्या हो गया तुम्हारा? आई गो तुम मैया बनाएंगे तो यहाँ बोल सकते हो, कल से यहाँ दिखाना। बोलिए शंकर भगवान की। ये आर्टिस्ट बहुत तगड़ो हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। कहते हैं मार्कंडेय अपनी आराधना में बैठे हैं, उच्चारण चल रहा है मंत्र का, और यमराज आए तो यमराज ये नहीं देखते कि ये धर्मात्मा है कि कौन है, उनका काम है गले में पट्टा डालना। अगर आप धर्मात्मा है तो भगवान के पार्षद लेने के लिए आएंगे, यमराज के दूत तो यमराज नहीं है। यहाँ यमराज स्वयं आए, गले में पट्टा डाला, और जैसे पट्टा डाला बीच पट्टे में से महादेव प्रकट हो जाते। पट्टे को तोड़ करके महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं त्रिशूल लेकर के यमराज पर चला दिया। रे दुष्ट, ऐसी उद्दंडता तूने। यमराज हाथ जोड़ करके कहते बाबा मेरी क्या गलती है। पीछे पीछे त्रिशूल और आगे आगे यमराज नारायण के पास में पहुंचे। बोले पता नहीं, मैं तो लेने के लिए उसको आया था, और ये महादेव ने प्रहार कर दिया। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। नारायण ने एक ही बात कह दी, बोले सीधा चला जा। तूने कौन सा अपराध किया है? बोले मैंने कोई भगत था, भस्मी का त्रिपुंड मस्तक पर लगा हुआ था, और वो अपनी शायद आराधना कर रहा था, उसका समय हो गया था इसलिए लेने के लिए आया था। गले में पट्टा डाल दिया तो मुझे लगता बाबा क्रोधित होकर के त्रिशूल चलाया है। बोले सीधा जा, कहीं पर मत रुकना, और उस भगत के साथ में तूने ये कृत्य किया है ना, उसके चरण पकड़ ले, क्षमा कर देंगे बाबा। हम कुछ नहीं कर सकते, हमको संकट में मत डालो। यमराज गए मार्कंडेय ऋषि के चरण पकड़ लिए। मार्कंडेय ऋषि बोले प्रभु क्यों पाप चढ़ाते? भोलेनाथ से प्रार्थना की, त्रिशूल रोका, और भोलेनाथ क्रोध में खड़े हैं। रे दुष्ट, तुझे इतना भी नहीं पता कि मेरा भक्त आराधना कर रहा है। मुझे क्या पता प्रभु, मुझे क्या पता इसकी उम्र पूरी हो गई, लेकिन फिर भी तुझे ये नहीं पता कि आराधना में बैठा हुआ जीव ब्रह्म के समान होता है, और ब्रह्म पर आघात करने का कैसा दुस्साहस तेरा। तेरी बिल्कुल फूट गई थी क्या? इसके मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड लगा था, जो त्रिपुंड मेरा प्रतीक है, तो तूने मुझसे ही बैठ। प्रभु ये 12 वर्ष के लिए था, केवल इसलिए लेने के लिए आया था। कौन कहता है ये 12 वर्ष के लिए था? ये वो व्यक्ति है जब तक चाहे इसकी मर्जी हो, जब तक जिएगा इसे कोई मार नहीं सकता। ये 12 वर्ष के लिए नहीं। यमराज हाथ जोड़ करके नीचे साष्टांग लेट गया। बाबा 12 वर्ष बोले था, 12 वर्ष के लिए। लेकिन अगर अब निकल गया मुख से तो ये 12 वर्ष के लिए नहीं, जब तक ये बालक चाहेगा, जब तक जिएगा, जब तक ये चाहेगा। अब देखो कैसा कृपालु बाबा। 12 वर्ष संतान भाग्य में नहीं थी, संतान दी 12 वर्ष के लिए, और 12 वर्ष के लिए दे दी, तो उसको जब तक आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब तक ये चाहेगा। एक भीष्म पितामह महा को इच्छा मृत्यु का वरदान था, मार्कंडेय ऋषि को भी यही वरदान मिल गया। महादेव का जब क्रोध देखा, मार्कंडेय ऋषि ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो। मार्कंडेय ऋषि के कहने पर क्षमा तो कर दिया, लेकिन चेतावनी दे दी कि आगे सतर्क रहना। अगर किसी के मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड अगर मिल जाता है, चाहे उसकी उम्र बीत गई या बीतने वाली हो, या कोई भी कृत्य हो, उसमें हस्तक्षेप मत कर देना जब तक वो आराधना में।
नहीं इस बार क्षमा कर दिया है, आगे क्षमा नहीं करूंगा। और तुमने पुत्र मार्कंडे जिस मंत्र का उच्चारण किया है, प्राकट्य किया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। इस मंत्र को आप सार्वजनिक करके लोगों की बीमारियों के लिए संजीवनी बना करके इसे सार्वजनिक कीजिए। मैं इस मंत्र का नाम महामृत्युंजय के नाम से स्थापित करता हूं। इस मंत्र की संज्ञा महामृत्युंजय में देता हूं। इस संसार में, इस सृष्टि में जो कमजोर मस्तिष्क के बालक हैं, व्यक्ति हैं, अगर नित्य महामृत्युंजय का मंत्र स्मरण करते हैं तो उनका मस्तिष्क तेज होता है। हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, दिमाग काम नहीं करता, उनको महामृत्युंजय का जाप यानी मंत्र जपना प्रारंभ करवा दो। और जपो को कैसे, माला लेने की आवश्यकता नहीं, उसके मुख से बुलवा, ज्यादा नहीं, दिन में 11 बार बुलवा दो। और सबको जपना चाहिए प्रातः जगते ही। मैं तो सीधे कहता हूं कि अपनी सैया से उठो, और जब सैया से उठते हैं तो पैर डायरेक्ट जमीन में मत रखो, आधार पर धरो, पृथ्वी माता पर मत रखो, पहले प्रणाम करो। अपने हाथों के दर्शन करो और अपने मुख पर फेरते हुए महामृत्युंजय का जाप स्मरण करो। पूरा दिन अच्छा जाएगा, दिन खराब नहीं जा सकता। जिनकी शुरुआत भोलेनाथ से होती है उनका दिन कभी खराब हो सकता नहीं हो सकता। मार करके ऋषि से कहा, पुत्र तो इसे सार्वजनिक कर देना, समय आने पर जिससे संसार के लोग अपने कष्टों को भोग रहे हैं उनकी कष्टों में राहत मिल सके। ये महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र है कि अगर व्यक्ति मरा हुआ है, इस पर अगर प्रयोग किया जाए सही तरीके से, तो मरा हुआ भी व्यक्ति जीवित हो जाता है, चाहे 5 सेकंड के लिए। ये वो है। अब आप लोग महामृत्युंजय मंत्र हम कहां से लाएं? तो आजकल सबके पास में अंबानी ने शुरुआत कर दी थी, 1.5 GB डेटा आता है सबके। हाँ, सबके पास एक हाथ के बवाल होते हैं। मोबाइल नहीं, ये बवाल है। इसमें अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बुरी चीजों की संगति करते हैं, बुरे लोगों की संगति करते हैं। बुरी चीजों में उनको इंटरेस्ट आएगा, भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उसमें अच्छी अगर देखनी है तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र बोलो, अपने आप आ जाए। पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, उसमें बोलने वाले भी आते हैं, बहुत सी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर, उसमें बोलो, आगे आगे वो बोले, पीछे पीछे आप बोलो, 3-4 दिन में आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। चाहे जब बोलो, बोलना चाहोगे मेरे साथ में, चलो एक बार तो बोलो। ओम त्र्यंबकं जजामहे, ओम त्र्यंबकं जजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्युर्मुक्षीयमामृता, मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हो सकता है बहुत से भक्तों को ये मंत्र ऐसा लग रहा हो, जिनको आता हो, महाराज जी गलत बोल रहे हैं। हाँ, आता है। अब मोबाइल में पुस्तक में देखेंगे तो उसमें जजामहे नहीं आता है, उसमें आता है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत या को जकार बोला जा बोला। और ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, इसलिए जहां पर जा पीछे आता है और या आगे आता है तो उसको भी जकार बोला जाता है। ये वैयाकरण का मत है, उसके अनुसार चलते हैं। अगर विवेचन करने लग जाओ तो इतना भी भूल जाओगे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर पीछे जा आ रहा है डबल तो आगे या है तो उसको भी जा बोला जाता है। और जो वो एक सा आता है ना बीच में क्रॉस वाला, सड़क वाले सा से पहले, उसको खा बोला जाता है वेद के अंदर।
इसलिए उसको यजामय आप बोलते थे, कोई बात नहीं है अनजाने में, लेकिन अब जजामय बोलना प्रारंभ करें। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। इसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते। इसके प्रभाव से देखो मार्कंडे ऋषि को इच्छा मृत्यु वरदान मिला भोलेनाथ की तरफ से। लौट करके आए और माँ बाबा के गले से लिपट करके रोते, बोले अब मैं आ गया, अब कभी नहीं जाऊंगा। बोले बेटा कैसे? बोले जिसने मुझे दिया 12 वर्ष के लिए, अब उसने ऐसा कर दिया कि जब तक चाहूंगा जब तक जीऊंगा। और इसको सार्वजनिक मार्कंडे ने कब किया? उन्होंने संन्यास भी ले लिया था, इसके बाद में ऋषि बन गए। उस दिन से ये मार्कंडे बालक मार्कंडे ऋषि कहलाने लगे। सर्वप्रथम इसका प्रयोग चंद्रमा पर किया था, जब दक्ष प्रजापति ने उनको क्षय होने को श्राप दे दिया था कि तू दिनों प्रतिदिन क्षय होता चला जाएगा। इसलिए चंद्रमा को आपने देखा होगा अमावस यानी प्रतिपदा से अमावस्या तक बिल्कुल छोटे छोटे होते। अमावस्या के दिन बिल्कुल थोड़े से दिखते, वैसे दिखाई नहीं देते, वो अंधेरी रात हो जाती है, लेकिन हल्के से दिखते हैं नाम के लिए। और फिर इसी महामृत्युंजय के प्रभाव से महादेव ने कहा, बोले श्राप तो दिया है वो तो रहेगा, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि अमावस्या के बाद में प्रतिपदा से, और जब पूर्णमासी आएगी तुम पूर्ण रूप में आ जाओ। ये क्रम चलता रहेगा कि वो तुमने गलती की है। कहते हैं जब ये स्थापित हुआ, चंद्रमा की रक्षा करने के लिए महादेव प्रकट हुए और चंद्रमा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप इस क्षय रोग को रोकने के लिए, सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए आप यहीं विराजमान हो जाएं। तो कहते हैं भोलेनाथ ने वहां एक और रूप ले लिया, जिसे हम जानते हैं सोमनाथ के नाम से। बोलिए बाबा सोमनाथ की जय हो। शरीर में अगर चरम रोग हो जाता है, उपाय बताता हूँ छोटे सूक्ष्म रूप में। जो सुनता है, मैंने पहले दिन ही बता दिया, जो सुनता है वो काम की बात ले जाता है, नहीं सुनता उसे कुछ नहीं मिलता। कहते हैं अगर शरीर में कैसे भी चर्म रोग है, एलर्जी है, क्षय रोग है, सफेद दाग हो जाते हैं, नियम बना लो प्रातः शिव मंदिर जाने का, घर का पात्र घर का जल। जब आप जल चढ़ाओ महादेव पर, बाबा सोमनाथ का नाम स्मरण करके वहीं चढ़ाओ, और जब आप चढ़ा दो तो जलेरी में से जल ले लेना अपने पात्र में। पात्र को कभी खाली नहीं लिया जा सकता घर, कभी भी जब जल लेकर के आते हैं ना, चढ़ाते हैं, तो घर खाली पात्र लेकर के नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसमें से चरणामृत ले जाना चाहिए। आप चाहे कभी भी जाएं, उसको खुद पियो, घर में सबको पिलाओ और आनंद पाओ, क्योंकि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल और एक बिल्कुल यही है, बात कुछ नहीं इससे ऊपर। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं एक बात में दम है, क्योंकि वो क्या कहते हैं इस बात को शिव पुराण कहते हैं। उन्होंने क्या मन से थोड़ी ना बनाया, लेकिन उनको खोजने के लिए दिमाग चाहिए होता। अब क्या करते हैं लोग, पढ़ तो लेते शिव पुराण, फिर कहते हैं कि शिव पुराण में नहीं है। कौन कहता है नहीं? जब क्षय रोग को रोकने के लिए यहाँ पर सोमनाथ रूप से प्रकट हुए हैं, प्रार्थना की, ये तो साफ साफ उनकी कसाई कह रही है। इसका मतलब है कि हम कहीं भी जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, हमारे चर्म रोग है तो जल चढ़ा करके बाबा सोमनाथ का स्मरण करते हुए उसमें से जल जलेरी से ले ले, और अपने जो चर्म रोग है चाहे कैसा भी हो उस पर लगाए, 21 दिन के अंतर्गत सब मिट जाएगा। क्योंकि आपने डॉक्टर देखे होंगे, बोले ये हड्डी का विशेषज्ञ, ये हड्डी का विशेषज्ञ है, ये हार्ट का विशेषज्ञ है, ये चर्म रोग का डॉक्टर है, ये दांतों का डॉक्टर है। सबके डॉक्टर अलग अलग होते हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ ने भी रूप धारण किए हुए हैं डॉक्टरों में। यहाँ पर चर्म रोग के जो डॉक्टर है, बाबा का रूप है वो है सोमनाथ महादेव।
जो गुजरात में स्थापित है। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो। सूत जी कहते हैं महाराज जी बड़ी परम पवित्र कथा थी मार्कंडेय चरित्र की, और ऐसे करुणावान बाबा। और सत्य बात है साहब, यमराज मारने के लिए आया था। किसी ने सही कहा है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस पर तेरा हाथ है, भर देता है जीवन खुशियां जिसके बाबा साथ है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। पता है क्यों? मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मटकना भी नहीं आता, थोड़ा धक्का मुक्की कर लेना एक दूसरे को, वही नाचना और कहना। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, ओ मोहि लागी मोहि लागी मोहि लागी लगन नाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहि लागी मोहि लागी मोहि लागी लगन धारी विश्वनाथ मनाऊंगी। लगन बाबा की विश्वनाथ मनाऊंगी। अगर तो ऐसे खड़े पिछले का ही होगा, नहीं नाचना आता, अच्छा नाचना ही नहीं आता तो मेरे साथ हाथ उठा के ताली तो बजा सकते। अरे महादेव
लगन भोले की नाथ मनाऊंगी लगन भोले की नाथ मनाऊंगी भजन करूं तेरा भजन करूं तेरा बाबा भजन करूं तेरा तू मेरे भोले भंडारी हम पार लगा बोलिए शंकर भगवान की जय हो मृत्युंजय महादेव की जय हो नीलकंठ महादेव की जय हो नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। ओम नमो ज्वालमन्ये नमः रत्ने धरे सच्चार बंधुष्वाणि संपूज्यते जले ज्वाला तरे ज्वाला ज्वाला परमस्तके सर्वे आपं महीं ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो रोजादक्षो हो सूर्यो जयत श्रोत्राद्वाइश प्राणसमुखादग्निरजायत। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती महाकाल तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती महाकाल तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी भोले तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती टपरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर गंगा चक्र विराजे तेरे पर गंगा चक्र विराजे। सिर पर गंगा चक्र विराजे तेरे पर गंगा चक्र विराजे। गल मोंडन की माला साजे भले मोहन की
कल मोंडन की माला साजे कल मोहन की माला साजे और सरपन के और सरपन के हाथ करेगा कर जोड़ के आते की आरती के पुरखड़े आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ बाबा तेरी आरती कपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा विष्णु सदा से भयानक अब देगा भूल जात अधिवेशा कांचन के माते ओ माचर के वादे तीनों देवता ओ हर 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 महादेव संकालिक तेरो यश गावे निकालिक तेरो यश गावे संकालिक तेरो यश गावे निकालिक तेरो यश गावे ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे और करे जजकार और करे जजकार करेगा कर जोड़ के आते की आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरी आरती जमुनारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
ओम जलेन शीतलं कृतपुष्पै देवादिवन्दनमात्मा रोगतमं देव हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्ति वनस्पतयः शान्ति यद्मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि